प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा क्या है? प्रारंभिक साधकों के लिए विशेष। कई साधकों ने जानना चाहा है कि गुरुदेव शुरू से हमें बताइए कि हमें क्या करना है, कैसे इस ऊर्जा की हम पहचान कर सकते हैं और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण जिस भी साधक का हो जाता है, ऊर्जा का विस्फोट उसके जीवन के अंदर होता है। कुंडलिनी जागरण खतरनाक द्रव्य प्रक्रिया है। यह साधक उस ऊर्जा को संतुलित नहीं कर सकता तो वह पागल भी हो सकता है। यदि इस संतुलन कर लिया तो उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, उसकी आध्यात्मिक जागरूकता, आंतरिक दृष्टि बढ़ने लगती है, संसारिक भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना उसका छूट जाता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है। कुंडलिनी ऊर्जा मानव शरीर में स्थित एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में सुषुप्त अवस्था में रहती है। यह शक्ति हमारे शरीर के सबसे निचले केंद्र जिसे मूलाधार चक्र में कुंडलित सर्पाकार रूप से विद्यमान होती है। कुंडलिनी शब्द का अर्थ है सर्पणी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा। यह ऊर्जा योग, ध्यान, सुमरन, प्राणायाम, मंत्र जाप या गुरु कृपा के माध्यम से जागृत होती है। कुंडलिनी के जागरण से यह शक्ति शरीर के सातों चक्रों केंद्रों पर पहुंचकर मूलाधार से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, सिर के स्थान तक पहुंचती है, जिसे साधक को आत्मज्ञान, चेतना और दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने सुख आसन में बैठ जाइए। जो भी आप सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, सुमरन करते हैं, उसे निरंतरता के साथ में निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर अपने आसान वाले वस्त्र पहनकर आप बैठ जाइए और अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शब्दों का उच्चारण प्रारंभ कर दीजिए। कुंडलिनी ऊर्जा के मुख्य पहलू। स्रोत व स्थान। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित होती है। यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन नाड़ियां मौजूद रहती है। यह शक्ति हर व्यक्ति में जन्मजात होती है लेकिन सामान्यतः सुषुप्त अवस्था में रहती है। दूसरी बात आती है सातों चक्रों का संबंध। कुंडलिनी ऊर्जा शरीर में स्थित सात मुख्य चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। मूलाधार चक्र जिसे जड़ चक्र भी कहते हैं, यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। जब निरंतर मंत्र जाप से, सुमरन से, ध्यान से एकाग्र करके मूलाधार चक्र में आप इस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। दूसरा आता है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के नीचे यह स्थित रहता है। उसके बाद तीसरा आता है मणिपुर चक्र जो नाभि के पास में स्थित रहता है। उसके बाद अनहद चक्र हृदय के पास में, विशुद्धि चक्र गले के पास में, आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य, साहस चक्र हमारे मस्तिष्क शीर्ष के ऊपर स्थित रहता है। तीसरी बात आती है जागरण के लक्षण क्या हैं। कुंडलिनी ऊर्जा जागरण के दौरान कई अनुभव आपको होंगे। शरीर में गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान के दौरान कंपन, प्रकाश या दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगेगी। मानसिक शांति और चेतना का विस्तार होने लगेगा। चक्रों में सक्रियता, भावनात्मक शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। चौथी बात आती है आध्यात्मिक महत्व। कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण
व्यक्ति को आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का मार्ग यह मनुष्य के पूर्ण आध्यात्मिक विकास की संभावना है। सावधानियाँ। कुंडलिनी ऊर्जा जागरण एक गहन प्रक्रिया है। इसे बिना मार्गदर्शन के प्रयास करने से मानसिक और शारीरिक असंतुलन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। गुरु या अनुभवी साधक निर्देश से करने से आपको ज्ञात होता चला जाएगा कि क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि डरावनी स्थितियां आएंगी जो आपके समक्ष भूत प्रेत आदि व्याधि न जाने क्या क्या चीज़ें आपके सपने में भी आएंगे। कुछ आत्माएं आपके करीब आने का प्रयास करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि इसके माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर मार्गदर्शन में करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुंडलिनी ऊर्जा का महत्व हमारे जीवन के अंदर आत्मज्ञान। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का बोध कर सकता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेने से, चिता पर लेटकर जाने से मुक्ति मिल जाती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भील ने, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर सृजनात्मकता, प्रेरणा, कुंडली जागरण रचनात्मक और मानसिक स्पष्टता को दर्शाती है। ब्रह्मांडीय चेतना यह साधक को ब्रह्मांड के साथ में एकमिक करके उसका अनुभव दिलाती है। आज्ञा चक्र पर आपको महसूस होने लगेगा, ये ऊर्जा का एहसास हमारे जीवन में हर पल होने लगा है। कुंडलिनी ऊर्जा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे जीवन को हर स्तर पर समृद्ध बनाने का माध्यम है। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों का सबसे ज़्यादा महत्व शुरू होता है। जब इनका हमें भान हो जाता है तो हमारे जीवन के अंदर ये उदय, नई चेतना, नए उत्साह और नए ज्ञान के साथ में हमें एक दिव्यता प्रदान करता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा मानव शरीर में एक ऐसी चेतना है जो आपको ब्रह्मांड के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है। कुंडलिनी ऊर्जा जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसे शरीर के निचले हिस्से से स्थित सुषुप्त ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है और ये एहसास कराती है कि मैं आपके साथ में हूँ। निरंतर ध्यान, योग, मंत्र जाप, सुमिरन के माध्यम से इन चक्रों के अंदर ऊर्जा के केंद्र को बताया गया है। ये ऊर्जा केंद्र हमारे एक्टिवेट होने लगते हैं और ऊर्जा संतुलन होने के उपरांत आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर भूत, भविष्य, वर्तमान के दृश्य आपको नजर आने लगते हैं। दूसरे का ऑरा देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हमें नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर डालने वाली है। कुंडलिनी सृष्टि की मूल शक्ति है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ये शक्ति कार्य करती है, जीवन को क्रियान्वित करती है। ध्यान और प्राणायाम से अपने मन और शरीर को आप तैयार करके नियमित अभ्यास से ऊर्जा केंद्रों को शुद्ध करके सक्रिय आप कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन। कुंडलिनी जागरण के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन आवश्यक हो जाता है। अनुशासन, सकारात्मक सोच और अहिंसा का पालन करने के लिए आपका अंतःकरण स्वीकार कर लेता है। कुंडलिनी मानव शरीर में स्थित वो ऊर्जा है जो आपको जीवन जीने का सलीका प्रदान करती है। प्रारंभिक साधकों के लिए अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। गुरु न केवल सही तकनीक सिखाते हैं बल्कि किसी भी कठिनाई में आपको मदद प्रदान करते हैं। सहजता और धैर्य। कुंडलिनी ऊर्जा जागरण एक धीमी और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कोशिश करेंगे
तो ऊर्जा एक साथ में उठेगी, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे, फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए धैर्य के साथ में अभ्यास करते हुए चले जाइए। अपनी भावनाओं और अनुभवों पर ध्यान दें। कुंडलिनी जागरण के दौरान मानसिक भावनात्मक बदलाव आने लगते हैं। अपने मन में शांति और स्थिरता को बनाए रखें। किसी को अपने अनुभव शेयर करने नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका मार्गदर्शक है, अगर उसके साथ में आप अपने साझा करेंगे विचारों को, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी और के समक्ष अपनी बात रखेंगे तो आपको पागल, बेवकूफ़, मूर्ख ही समझा जाएगा। यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन के अंदर कई तरह के सुधार, आपको शरीर में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक अवस्था में शरीर में झंझनाहट, गर्मी का एहसास, कंपन या हल्की ऊर्जा का प्रभाव महसूस होने लगता है। इसे सहज रूप से स्वीकार करें, भयभीत ना हो, क्योंकि जब ये ऊर्जा शरीर में एहसास कराती है तब इसको हमें पता होना जरूरी है। भोजन और जीवन शैली: शुद्ध और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन पदार्थों से बचने का प्रयास करें। संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सतर्क रहें। कुंडलिनी जागरण एक गहन प्रक्रिया है, इसे हल्के में ना लें। यदि बिना तैयारी के इसे करने का प्रयास किया जाता है तो मानसिक और शारीरिक असंतुलन उत्पन्न हो सकते हैं। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति आपको इस पथ पर, इस मार्ग पर अग्रसर करेगी। स्वयं आपको अंतर चेतना आपका मार्गदर्शन प्रारंभ कर देगी। मानसिक शांति और उच्च चेतना आपको प्राप्त होगी। ऊर्जा का स्तर रचनात्मक रूप से वृद्धि करते हुए कुंडलिनी ऊर्जा एक पवित्र और शक्तिशाली यात्रा है। इसे श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ में, सही दृष्टिकोण के साथ में अपनाएं। कुंडलिनी ऊर्जा मानव शरीर में स्थित दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति में सुषुप्त अवस्था में रहती है, और यह हमारे जीवन के बदलाव को महसूस करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमारे शरीर में ये 3 नाड़ियाँ मुख्यतः कुंडलिनी ऊर्जा में क्रियाशील रहती है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और उसके बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी रहती है। जब ये बैलेंस हो जाती है तो हमें आज्ञा चक्र पर इसका संकेत मिलने लगता है, भ्रकुटी फुदकने लगती है, वहाँ से हमें कई तरह के अनुभव होने लगते हैं। हमें देवी देवताओं के भी दर्शन होने लगते हैं, और हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद देते हुए चित्र भी नज़र आने लगते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा हमें ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में जोड़कर हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती है। इसके लिए धैर्य के साथ में, किसी कामना के साथ में नहीं, क्योंकि एक एक चक्र को अगर जागृत करना है तो उसके बीज मंत्रों का हम उच्चारण करके अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान, धारणा, समाधि स्वतः ही ये हमारे जीवन के अंदर अष्टांग योग का पूरा एक मायने बन जाता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपकी चेतना उच्च अवस्था में जाने के लिए तैयार रहती है, और हमारा जीवन में शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। एक एक बीज मंत्र, यानी कि जब तक हम बीज मंत्रों के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से अपने आप को तैयार नहीं करते, तब हमें परेशानियां आने लगती है। और निरंतरता हमारे जीवन के अंदर तभी बन सकती है अगर हम सही मायनों में अपने ध्यान को एकाग्र करना प्रारंभ कर दे। नए साधकों के लिए सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता,
क्योंकि जीवन में जब कई तरह के अनुभव आएंगे उनसे आपने डरना नहीं है। आप शरीर आपका कंपन करने लगेगा, जैसे बिजली के झटके शरीर में लगते हैं ऐसे लगने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर कई तरह के गर्माहट ठंडक आपको महसूस होगी। सिर पर भारीपन सा महसूस होने लगेगा और आपके रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा अपना संकेत देना प्रारंभ कर देगी। कभी हाथ पैर सुन्न होना, अपने आप योगिक क्रियाएं लगना, अपने आप भ्रामरी अनुलोम विलोम अपने आप स्वतः ही शरीर के अंदर होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा अपने आप सारे चक्रों का शुद्धिकरण करते हुए हमारे साहस चक्र तक पहुंचती है। कई साधक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव मेरे तो आज्ञा चक्र से नीचे अनहद चक्र मणिपुर चक्र के अंदर ऊर्जा रुकी हुई है, क्योंकि ऊर्जा उन्हीं की रुक जाती है जो कामना करने लगते हैं कि मेरा ये काम बने तो मैं ये कार्य करूँगा। क्योंकि यहाँ पर वो पूजा पाठ अनुष्ठान की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ तो स्वयं को साधना पड़ेगा। आप अपने शरीर के अंदर ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा वायवी एनर्जी जब तक पैदा नहीं करेंगे आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी नहीं बनाएगा। कॉस्मिक एनर्जी ही ब्रह्मांड के साथ में मिलने का संकेत है। आप प्राणायाम योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी ऊर्जा बनने लगती है उसे आप योगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम आपको इन चित्रों के माध्यम से भी दिख रहे होंगे। ये ऐसा आप ध्यान करने से पूर्व अगर करते हैं तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में संतुलित होते हुए आपके आध्यात्मिक मार्ग की दिशा को तय करना प्रारंभ कर देती है। तो साधकों अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके आप इस साधना को करें। अगर आप तैयार नहीं हैं, आधे अधूरे मन से किसी की बताई हुई बातों से, सुनी सुनाई बातों से आपके जीवन में कई तरह के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले अपनी इस ऊर्जा को बैलेंस जरूर करें। योगिक क्रियाओं के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसी के अनुरूप मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।